जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर्स ने इस पिरामिड के अंदर एक रोबोटिक कैमरा भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब उसके सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना है कि इस पत्थर के पीछे जरूर कोई ऐसा राज मौजूद होगा जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज इनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में बारीक छेद कर दिया और अब इस बारीक के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जिसको पिछले 4500 सालों में से किसी ने भी नहीं देखा था। दोस्तों, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से खतरनाक अर्थक्वेक और तूफानों का मुकाबला किया। लेकिन हैरान कर देने वाली ये बात है कि इनमें से कोई एक भी यहाँ से वहाँ हिला हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है और इस पिरामिड का बेस का एरिया 13 एकड़्स है और इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पर एक दो नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट आ सकती हैं। एक एस्टिमेट के हिसाब से इस पिरामिड में 1,23,000 बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसानों के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाई इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटा गया और बगैर क्रेन के 480 फीट तक पहुंचाया गया, और इनको बनाने में कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक के प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया। ये सब आप जान सकेंगे आज की इस हमारी वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्चर्स टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की तमाम साइडें एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बगैर कंपास के कैसे सेट की होगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहली ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनसे अर्थ का पूल का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड्स की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई और वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। सिर्फ 13 एकड़ जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, जिससे इसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। और इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंसानों के पास ना ही कोई लेजर लेवल मौजूद था और ना ही कोई बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कंस्ट्रक्शन साइट्स की चारों साइडों पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया हो और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल तक मैच किया गया हो। जो हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया होगा। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्ट्स ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसकी दोनों साइड्स पर लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर में रस्सी से एक पत्थर बंधा हो, और अगर पत्थर जमीन से टच हो गया होगा और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी और इसका मतलब है कि बीच की जमीन परफेक्ट लेवल में है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन बड़े और वजनी पत्थर रिक्वायर्ड थे, और ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स, और फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही सिर्फ वो एक टूल था जिसकी मदद से इन बड़े बड़े पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ क्रॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि क्रॉपर नरम होता है और पत्थर बिल्कुल भी नहीं काट सकता। इसीलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया। क्रॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थरों को शेप में लाया जाता था। चैलेंज नंबर 4। अब क्योंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटिंग पिरामिड की साइड से गिजा में 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर 250 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट करने का, और हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 किलो के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बसों के वजन के बराबर बनता था। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होने थे। इतने बड़े और वजनी पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस टाइम में ना ही कोई
कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि आजकल के जदीद दौर में अगर ये काम करना पड़े और कंस्ट्रक्शन टीमों को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर्स और किश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गीजा के दरमियान जो रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाकर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम बिल्कुल भी आसान तो नहीं था। इतने बड़े पत्थरों की लोडिंग और अनलोडिंग में कम से कम 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम कंस्ट्रक्शन साइट पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन ये एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। लेकिन मसला ये था कि पत्थर इतने ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए हो। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन से पहले ये प्लान कर लिया होगा, या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे और या फिर जिग-जैग तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि इतने बड़े पत्थर मजदूरों की मदद से ही खींचे गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ ये नहीं थी कि लाखों मजदूरों छेनी की मदद से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट को बड़े बड़े ग्रेडर की मदद से काटा जाता है। दुनिया भर में कई एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि हजारों साल पहले ग्रेनाइट पत्थर को इतनी बारीकी से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मिस्ट्री को भी सोल्व कर दिया। इजिप्ट ने ग्रेनाइट को एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों के इस आरो के दोनों साइडों में वजन डालकर ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इस पिरामिड को बनाने में एक ही वक्त में कितने मजदूर काम करते थे? और रोबोटिक कैमरा ने जब स्लेब के अंदर सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।